हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश बाबू क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.2 से क्वेश्चन नंबर 4 से। इससे मैंने इसका 5.2 का पार्ट 1 करा दिया, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक सभी क्वेश्चंस करा दिए। तो बच्चों, इसमें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है बच्चों? एपी। मान लो ये एक श्रेणी एपी है, उसने पहले से ही बता रखा है, पहला पद 3, दूसरा 8, तीसरा 13 और चौथा 18। तो इसमें पूछ रहे कौन सा पद 78 होगा। इस तरीके से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा पद ये वाला होगा, ये वाला पद कौन सा होगा, ये वाला पद कौन सा होगा, मतलब 3 4 कोई भी पद पूछ लिया है। जैसे कि मैं इसमें यही पूछ लेता कि मान लो कि कौन सा पद 75 होगा बताओ, मान लो पूछ लो कौन सा पद 93 होगा बताओ। तो आपसे कुछ भी पूछे कि कौन सा पद होगा, तो आप उसी पद को अंतिम पद मान लो। कौन सा पद मान लो बच्चों? अंतिम पद, मतलब ए एन मान लो। तो इस श्रेणी में सबसे पहले हम क्या क्या निकालेंगे बच्चों? ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3। डी का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 8 - 3। दूसरे पद में से अगर पहला पद माइनस कर दूंगा तो बचेगा बच्चों 5। और 78 को मैं क्या मान लेता हूँ? ए एन। क्यों? क्योंकि कोई भी पद आपको पूछा हो कि ये वाला जो ये नंबर है ये कौन सा पद है मेरी श्रेणी का, तो आप उसको हमेशा अंतिम पद मान लो, ए एन मान लो। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा बच्चों, ए एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है बच्चों? 78। ए का मान कितना बच्चों? 3 प्लस एन की वैल्यू कितनी है बच्चों? मुझे निकालना है कि ये कौन सा पद है, तो एन का मान तो मुझे निकालना ही है। डी का मान क्या है बच्चों? 5, मैंने जो निकाल लिया है। तो ये 78 - 3 हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा 5n - 5, क्योंकि एन 5 का मल्टीपल कर दिया मैंने एन में, तो 5n हो गया। और 5 का मल्टीपल मैंने -1 में किया, तो ये कितना आ गया बच्चों? ये आ गया -5। अब मैं क्या करूँगा बच्चों? 78 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 75। और ये -5 इधर आके कितना हो जाएगा बच्चों? +5 इक्वल टू हो जाएगा 5n। अब ये हो जाएगा बच्चों 80। 80 इक्वल टू हो जाएगा 5n। 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 16 बार। तो n बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 16। तो ये जो 78 है इस श्रेणी का कौन सा पद होगा बच्चों? इस श्रेणी का 16वां पद होगा। मेरा आंसर निकल आया 16। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? आपको केवल ये बताना कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों? जो हमें पहला पद दिया हुआ है ये लिख लेंगे, ए बराबर 7। डी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? दूसरे पद में से पहला पद माइनस करूंगा तो आ जाएगा बच्चों 6। और ए एन कितना आ जाएगा? मतलब जब हमारा जो अंतिम पद दिया होता है, इस अंतिम पद को हम क्या मानते हैं बच्चों? ए एन मानते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया था। ए बराबर होता है प्रथम पद, डी बराबर होता है सार्व अंतर, और ए एन बराबर होता है अंतिम पद, और एन बराबर होता है पदों की संख्या। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 205। अब मैं क्या करूँगा? इस फॉर्मूले में रखूँगा। कौन सा फॉर्मूला बच्चों? ए एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में रखने के बाद हम देखते हैं कि इस एन का आंसर क्या निकलता है। ए एन की वैल्यू है मेरे पास बच्चों 205। ए का मान है 7 प्लस n - 1 इंटू डी का मान क्या है बच्चों? मेरे पास 6। मैं क्या करूँगा? 205 में से 7 माइनस गया तो बचा बच्चों ये 6n - 6। 7 को अगर इसमें से, ये 205 है बच्चों, ये 205 कितना कितना बचा बच्चों? 198 इक्वल टू, ये माइनस का जो 6 है इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? ये +6 इक्वल टू 6n। और 198 में मैं 6 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा बच्चों? हो जाएगा बच्चों 204 बट 6n। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों? n बराबर 204/6। मैं क्या करूँगा? अब इसको काटूंगा, काटते हैं 6 से इसको। तो कितनी बार बचेगा? 36 18, 2 बचा, 6 चौक 24। तो n बराबर कितना आ गया बच्चों? 34। इस श्रेणी में टोटल कितने पद हैं? इस श्रेणी में टोटल पद हैं बच्चों 34। ये हमने कैसे निकाले? यहाँ से पहला पद निकाला, फिर मैंने इसकी डी की वैल्यू निकाली। डी की वैल्यू निकालने के बाद में ये जो पद है मेरा अंतिम पद, इसको मैंने ए एन मान लिया, और यहाँ पर एन का मान निकाल लिया। तो एन का मान निकालने के बाद में मुझे पता चल गया कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। इस श्रेणी में बच्चों 34 पद हैं। अब मुझे क्वेश्चन नंबर करना है सेकंड बच्चों। सेम टू सेम है, इसमें भी ए बराबर 18 हो जाएगा बच्चों, और डी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? इसमें डी बराबर हो जाएगा 15 सही
1/2 माइनस के 18। तो 15 से 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 15 दूनी 30 और 1 31। 31/2 माइनस के हो जाएगा बच्चों 18। अब मैं इसको इसमें से माइनस करूँगा तो क्या निकल के आएगा बच्चों? 2 31 माइनस 18 दूनी 36/2। तो निकल के आएगा माइनस के 5/2। तो डी का मान क्या निकला है बच्चों? माइनस के 5/2। और ए एन मुझे कितना दे रखा है? ए एन मुझे दे रखा है माइनस के 47, क्योंकि ए एन को हम अंतिम पद मानते हैं बच्चों। तो इसमें क्या, इसमें फॉर्मूला रखते हैं हम, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, ए एन की वैल्यू बच्चों -47, ए की वैल्यू बच्चों दी हुई है 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दी हुई है बच्चों माइनस के 5/2। अब मैं क्या करूँगा, -47 और 18 को इधर लेके आ जाऊँगा, हो जाएगा तो माइनस के 18 -5n का मल्टीपल करूँगा n से तो हो जाएगा माइनस के 5/2 इंटू एन। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 5/2। -47 और माइनस के 18 कितने हो गए, जोड़ लेते हैं। 7 और 8 15 की 5 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा माइनस के 65। अब मैं क्या करूँगा, इधर 5/2 को इधर लेके आ जाऊँगा तो हो जाएगा माइनस के 5/2, हो जाएगा माइनस के 5n 5 5/2n। ठीक है बच्चों। तो अब मैं इसको जोड़ने के बाद में ये वैल्यू क्या बनेगी, मेरा होता है 165 दूनी 130 होता है बच्चों। 130 माइनस के 5/2 माइनस के 5/2n। मैं क्या करूँगा, माइनस के 130 और 5 कितने हो गए बच्चों? माइनस के 135, माइनस के 135/2 बराबर माइनस के 5/2n। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। 5 से 135 कितनी बार कटेगा? 5 दूनी 10, 3 बचे, 5 सत्ते 35, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ गया बच्चों? n बराबर आ गया बच्चों 27। और यही मेरा आंसर है। इस श्रेणी में कितने पद हैं बच्चों? इस श्रेणी में 27 पद हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है बच्चा, क्या AP 11852 का एक पद माइनस के 150 है? अब ये पूछना चाह रहा है कि ये जो माइनस के 150 है, इस श्रेणी का कोई पद है? अगर है तो क्यों? अगर मान लो कोई भी श्रेणी का पद होता है तो उसमें हम n का ही मान निकालते हैं। अगर n बराबर मान लो 1 आ जाए तो मैं कहूँगा इस श्रेणी का ये पहला पद है। मान लो n बराबर 2 आ जाए तो मैं कहूँगा इस श्रेणी का ये दूसरा पद है। मान लो n बराबर 20 आ गया तो मैं कहूँगा इस श्रेणी का 20वां पद है। अब मैं बोल दूँ कि n बराबर -2 आ गया तो n बराबर -2वां पद है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि n का मान हमेशा एक नेचुरल नंबर आता है। 1 2 3 4 5 6 मतलब एक प्राकृतिक संख्या होती है n का मान। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि n का मान 1.5 आ गया और मैं कह दूं कि यह एक श्रेणी का 1.5वां पद है, मतलब 1.5वां पद है। मैं ऐसा कह ही नहीं सकता, क्योंकि n का मान हमेशा ही एक सिंपल नंबर निकल के आता है। इस वजह से अगर n की कोई वैल्यू निकल के आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो मैं बोल दूंगा कि इस श्रेणी का यह एक ये पद है, या 1 2 3 4 n का जो भी मान निकल के आता है, दूसरा तीसरा चौथा। अगर n का मान पॉइंट में और माइनस में आता है तो मैं लिख दूंगा कि n एक प्राकृतिक संख्या है और n का मान 1.5 आया है, इसलिए -150 एक इस श्रेणी का एक मतलब पद नहीं होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ। देखो बच्चों कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा बच्चों, a बराबर कितना हो जाएगा मेरा 11 और डी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों मेरा 8 में से 11 गया तो बचेगा बच्चों माइनस का 3 और ए एन बराबर हो जाएगा माइनस के 150। माइनस का 150 हम इसको इसलिए ले रहे हैं ए एन बराबर कि मैंने इस पद को अंतिम पद मान लिया। जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया था तो उसमें पूछा हुआ था कि 78 जो है इस श्रेणी का कौन सा पद है, तो मैंने ए एन बराबर 78 मान लिया था बच्चों। जो भी पद आपसे पूछा जाए उसी पद को आप क्या मान लो, उसका अंतिम पद मान लो। अगर उसको आप उसका अंतिम पद मान लोगे तो आपको पता चलेगा कि n का मान क्या है। तो इसमें निकालते हैं बच्चों हम n का मान। तो ए एन बराबर क्या होता है बच्चों, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें क्या करते हैं, सभी वैल्यूओं के मान रखते हैं। ए एन बराबर है बच्चों माइनस का 150, ए का मान है बच्चों 11 और n का मान
निकालना है मुझे और डी का मान दे रखा है बच्चों -3। मैं क्या करूँगा, -150 -11 बराबर हो जाएगा बच्चों -3n और +3। -150 और -11 कितना हो जाएगा बच्चों, -161। और ये 3 इधर आ जाएगा, ये भी हो जाएगा -3, ये -3n, ये हो जाएगा बच्चों -164 और -164 -3n बराबर हो जाएगा बच्चों -164/-3। माइनस से तो माइनस कैंसिल होगा, 3 को इससे काटेंगे तो हो जाएगा 3 5 15 की 5 हासिल 1, फिर ये 14 हो जाएगा, 3 चौक 12, 2 बचा बच्चों तो हो जाएगा 54.33 और 54.33 एन का मान निकल आया। तो 150 इस पद का एक पद नहीं है, इस श्रेणी का 150 एक पद नहीं है। एन का मान अगर 54 आ जाता, 53 आ जाता, 2 3 4 5 मतलब एक प्राकृतिक संख्या आ जाता तो मैं बोल देता क्या इस श्रेणी का एक पद है, लेकिन इसमें मैं कह नहीं सकता कि यह एक श्रेणी का पद है। तो मैं इस कथन में क्या लिखूंगा, एन एन का मान एक प्राकृतिक संख्या नहीं आया, एक प्राकृतिक संख्या नहीं आई, इसलिए -150 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। कोई पद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो मुझे निकालना क्या है, सबसे पहले मैं यही लिख लूँगा बच्चों कि मुझे निकालना है A31, ये मुझे निकालना है। नेक्स्ट इसने क्या बोल रखा है, जिसका 11वां पद 38 है, मैं लिख लूँगा A11 बराबर 38, A11 बराबर 38। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, और 16वां पद 73 है, A16 बराबर है 73। तो मुझे करना क्या है बच्चों, इसमें मुझे 31वां पद निकालना है। तो 31वां पद निकालने के लिए 31वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने आपको पहले समझाया था कि A31 बराबर मैं लिख सकता हूँ A+30D, A+30D। फिर भी इसको एक फॉर्मूले में हम रखकर देखेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे A पता होना चाहिए और मुझे D पता होना चाहिए। तो मैं A31 का मान अभी आराम से निकाल लूँगा। अब मुझे A और D किससे किससे निकालने हैं, इन दोनों समीकरण से मुझे A और D निकालना बच्चों। तो A और D इनसे निकालते हैं। तो मैं क्या करूँगा, A11 बराबर क्या है आपका, तो मैं लिख दूँगा A11 बराबर होता है A+10D। क्या होता है बच्चों, A+10D। तो ये क्या हो जाएगा, 38 बराबर A11 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 38, तो A+10D ये हो जाएगा मेरा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब ये दे रखा है बच्चों A16 बराबर दे रखा है बच्चों मुझे 73। कितना दे रखा है, 73 दे रखा है। और A16 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, A+15D बराबर है बच्चों 73। ये समीकरण नंबर है सेकेंड। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दूंगा। तो मैं लिखूंगा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो मैं समीकरण 2 लिख लेता हूं पहले बच्चों, A+15D बराबर है 73। और जो पहला समीकरण है उसे लिख लेता हूं, A+10D बराबर है बच्चों 38। ये मैंने दोनों समीकरण लिख लिए। और उस दूसरे में से अगर पहले को मैं घटाऊंगा तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस लिख दूंगा। तो यहाँ लिखूंगा माइनस माइनस माइनस। अब मैं क्या करूँगा, ए से ए बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया और 15 में से 10 गए तो बचे बच्चों 5D बराबर में क्या लिखूंगा, 73 में से 38 माइनस करने मुझे। तो इधर ले गया, 13 में से 8 गए तो 5 और 6 में से 3 गए तो बच्चों 3, कितना आ गया 35। तो डी बराबर में क्या कर दूंगा बच्चों, 35/5 बराबर आ जाएगा बच्चों 7। कितना निकल आया डी का मान, डी का मान निकल आया बच्चों 7।
जब डी का मान 7 निकल आया तो डी के मान को किसी भी समीकरण में रख दो आप, किसी एक समीकरण में आपको ए का मान निकल आएगा। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है बच्चों, ए प्लस 10d बराबर 38। यहाँ से डी का मान 7 निकल आया तो मैं लिखूंगा ए प्लस 10 का डी का मान कितना बच्चों 7 बराबर 38। ए प्लस ये हो जाएगा बच्चों 70 बराबर 38। तो मैं ये क्या कर दूंगा, ए बराबर 38 माइनस के 70। अब 70 में से 38 गए तो कितने बचे बच्चों, माइनस के 32। कितना बचा बच्चों, माइनस 32। अब ये ए का मान निकल आया माइनस का 32। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास ए का मान निकल आया, मेरे पास डी का भी मान निकल आया, तो मुझे क्या निकालना है बच्चों, अब मुझे निकालना है बच्चों 31वां पद। जब मुझे 31वां पद निकालना है तो 31वां पद निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा सबसे पहले बच्चों, एक मिनट, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा एन बराबर 31, क्योंकि मुझे 31वां पद निकालना है। तो लिख दूंगा मैं ए 31 बराबर, ए का मान कितना बच्चों माइनस का 32, प्लस एन का मान कितना बच्चों 31 माइनस का 1, और डी का मान कितना निकाला बच्चों मैंने 7। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा माइनस का 32 प्लस 31 में से 1 गया तो बच्चों बचा 30 गुणा 7। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर माइनस का 32 और ये हो जाएगा 7 या 21, 210। अब मैं क्या करूँगा 210 में से 32 माइनस करूँगा तो 10 में से 8 गया तो कितना, 10 में से 2 गए तो 8 बचे बच्चों, और 10 में से 3 गए तो 7 बचे, 178। तो कितना आ गया बच्चों 178। कौन सा पद, ए 31वां पद आ गया बच्चों मेरा 178। और यही मुझे आंसर में पूछ रहा था कि 31वां पद क्या है वो मुझे निकाल के बताओ। तो मैंने 31वां पद निकाल दिया बच्चों 178। देखो इस क्वेश्चन में बच्चों कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना था कि मुझे दिया हुआ था 11वां पद और मुझे दिया हुआ था 16वां पद, इन दोनों पद से दो समीकरण बनेंगे, उससे मुझे ए डी का और ए का मान निकालना है। डी का और ए का मान निकल आया, उसके बाद मुझे क्या करना है, ए 31 निकालना है, और मैंने ए 31 178 निकाल लिया। बस इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों, एक एपी में 50 पद हैं। कितने पद है बच्चों, 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, अगर किसी श्रेणी में कितना तीसरा पद कितना है बच्चों, तीसरा पद है मेरा A3 बराबर दिया हुआ है मुझे 12। नेक्स्ट मुझे बोल रहा है अंतिम पद 106 है। मान लो किसी श्रेणी में पद ही 50 हैं और अंतिम पद कितना है 106, तो मतलब ये 50वां पद हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये अंतिम पद है और टोटल श्रेणी में 50 ही पद है। तो ये 106 कौन सा पद हुआ बच्चों, 50वां। तो ए 50 बराबर कितना दे रखा है मुझे 106। अब मुझे निकालना क्या है बच्चों, मुझे निकालना इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कितना बच्चों, ए 29। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें देखो दो समीकरण दिए हुए हैं आपको, ये वाले, ये और ये। इन दोनों समीकरण से दो समीकरण मतलब दो वैल्यूओं से दो समीकरण बनेंगे। उन समीकरणों से हमें ए और डी के मान निकालने हैं, और ए और डी के मान निकालने के बाद में मुझे ए 29 की वैल्यू निकालनी है। तो बस मुझे स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो A3 क्या होता है, ए प्लस 2d बराबर 12, ये हो जाएगा बच्चों समीकरण 1। अब मुझे A50 क्या होता है बच्चों, ए प्लस 49d बराबर होगा बच्चों 106, ये हो जाएगा बच्चों समीकरण नंबर दूसरा। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर दूंगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर दूंगा। तो करते हैं बच्चों, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 2 लिखते हैं बच्चों, ए प्लस 49d
बराबर 106। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण क्या बच्चों, a प्लस 2d बराबर हो जाएगा 12। ये मैंने दोनों समीकरण लिख लिया और पहले में से मुझे दूसरा समीकरण माइनस करना है, तो ये माइनस हो गया। अब मैं क्या करूँ, a से a कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करूँ, 49 में से 2 गया तो बचा बच्चों 47, और 106 में से 12 गया तो बच्चों कितना बचा, 94, 47d। तो d बराबर हो जाएगा बच्चों 94/47, और इससे ये कैंसिल होने के बाद में बचेगा बच्चों 2। तो d का मान बच्चों क्या निकल आया, 2 निकल आया। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण d का मान समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा। d का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो बच्चों रखते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 12। तो a प्लस d का मान कितना बच्चों, 2 बराबर 12, a प्लस 4 बराबर 12। तो a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 12 माइनस के 4, तो a बराबर निकल आएगा मेरा 8। ये निकल आया बच्चों मेरे d का मान। मेरा d का मान निकल आया, तो अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, ये बताओ। अब मुझे निकालना है बच्चों 29वां पद। जब मुझे 29वां पद निकालना होता है तो मुझे फॉर्मूला लगाना होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पद कौन सा है, 29वां, तो n का मान लिख देंगे हम 29। n का मान क्या लिखेंगे बच्चों हम, 29। तो a 29 बराबर a का मान कितना है, 8। n का मान मुझे निकालना है नहीं, n का मान मुझे दिया हुआ है 29 माइनस 1। d का मान बच्चों क्या है मेरे पास, 2। तो मैं लिखूंगा इसे 8 प्लस 28 गुणा 2। 8 प्लस 28 दूनी होता है बच्चों 56, और 56 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा बच्चों 64। तो a 29 का मान मेरा क्या निकल आया बच्चों, a 29 का मान निकल आया मेरा 64। तो मुझे कुछ नहीं करना था, दो के मान मुझे दिए हुए थे, तीसरे का मुझे पूछा हुआ था। ऐसे इस क्वेश्चन में क्या था, 11वां पद दिया था, 16वां पद दिया था, 31 पूछा था। इसमें क्या है, अंतिम पद दिया हुआ है और तीसरा पद दिया हुआ है, और मुझे 29वां पद पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम करते हैं। बच्चों 9th क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस के 8 हैं, तो हम लिख लेते हैं तीसरा पद क्या है बच्चों, 4 है, और 9वां पद क्या है, माइनस के 8 है। तो ये पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा। तो मुझे क्या निकालना है, an बराबर मुझे 0 दे रखा है, तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है बच्चों। क्योंकि कोई भी पद पूछता है कि ये पद कौन सा होगा, तो उसी पद को हम अंतिम पद मान लेते हैं, और अंतिम पद को कहते हैं हम an। तो an बराबर मैंने 0 मान लिया। उसने पूछा है कि 0 कौन सा पद होगा, तो मैंने मान लिया 0 अंतिम पद होगा। तो n का मान क्या होगा ये बताना है हमें कि n कौन सा पद है, तो n का मान निकालना है मुझे। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों से 2 समीकरण बनेंगे। तो 2 समीकरण पहले इन दोनों से बना लेते हैं बच्चों। a3 क्या होता है मेरा, a प्लस 2d बराबर 4। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और ये a9 क्या होता है बच्चों, a प्लस 8d बराबर माइनस का 8। ये समीकरण नंबर दूसरा। ये क्या होगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करूंगा मैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो लिख लेते हैं बच्चों दूसरा समीकरण a प्लस 8d बराबर माइनस के 8, और दूसरा समीकरण है a प्लस 2d बराबर 4। ये मैंने दोनों समीकरण लिख लिए बच्चों। माइनस करना है मुझे, तो माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो 8d में से अगर 2d गया तो बचा 6d बराबर, ये माइनस के 8 और माइनस के 4 बराबर हो गया माइनस के 12। तो d बराबर हो जाएगा माइनस के 12/6, और आंसर निकल आएगा बच्चों माइनस का 2। तो d का मान कितना निकल के आ गया बच्चों, माइनस का 2। जब d का मान माइनस का 2 निकल के आ गया, तो मैं क्या करूँगा, d का मान समीकरण
1 में रख दूंगा और वहां से ए का मान निकल आएगा, तो मैं लिखूंगा डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, ए प्लस 2 डी बराबर 4, ए प्लस 2 डी बराबर 4। तो डी का मान क्या है मेरा बच्चों, डी का मान है -2 बराबर 4। तो मैं क्या करूँगा, ए 2 का -2 से मल्टीपल होगा तो होगा -4 बराबर 4। ए बराबर हो जाएगा 4 + 4 बराबर बच्चों 8। ए का मान मेरा क्या निकल आया बच्चों, ए का मान निकल आया 8। डी का मान मेरे पास 2 है और ए का मान मेरे पास 8 निकल आया। तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है बच्चों ए एन बराबर मुझे 0 दे रखा है, तो मुझे वैल्यू निकालनी है एन की। तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मेरे पास जो जो वैल्यू होगी मैं उसका मान लिख लूँगा। ए एन बराबर मुझे दे रखा है बच्चों 0, ए बराबर मुझे दे रखा है 8, एन का मान मुझे निकालना है और डी का मान मुझे दे रखा है बच्चों -2। मुझे क्या करना है, 8 इधर है तो ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा -8। -2 का मल्टीपल जब मैं n से करूँगा तो हो जाएगा बच्चों -2n, और माइनस का मल्टीपल माइनस से करूँगा तो हो जाएगा बच्चों +2। 8 ये -8 है, 2 को इधर लेके आ जाऊँगा तो ये भी हो जाएगा -2 -2n। ये हो जाएगा बच्चों -10 बराबर -2n। n बराबर हो जाएगा बच्चों -10/-2, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 10 5 बार कैंसिल हो गया। तो n बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 5। तो n का मान क्या निकल आया बच्चों, 5 निकल आया। तो मैं लिख सकता हूँ इस श्रेणी, शून्य इस श्रेणी का 5वां पद है। यहाँ मैं लिख दूंगा 0 0 इस श्रेणी का 5वां पद है, 5वां पद है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, कह रहा है इस किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 10 अधिक है। मान लो किसी श्रेणी का मेरे पास है 17वां पद और मेरे पास है एक 10वां पद। ये जो 17वां पद है इस 10वें पद से कितना अधिक है बच्चों, 7 अधिक है। तो मुझे क्या करना है, इसका सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूँगा, A17 को क्या लिखते हैं बच्चों हम, A + 16D, और A10 को क्या लिखते हैं बच्चों हम, A + 9D + 7। मैं क्या करूँगा, A और D वाले टर्म्स को इधर लेके आ जाऊँगा। A + 16D - A - 9D बराबर होगा बच्चों 7। देखो A से A कैंसिल हो जाएगा, 16D में से 9D जाएगा, तो बच्चों कितना बचेगा, बचेगा बच्चों 7D बराबर 7। D बराबर हो जाएगा बच्चों 7/7। तो D का मान निकल के आ जाएगा बच्चों 1। D का मान कितना निकल के आ जाएगा बच्चों 1। और इसने यही पूछा इसका सार्व अंतर क्या होगा, बस सार्व अंतर मुझे निकालना है और D का मान मैंने 1 निकाल दिया। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो सबसे पहले मेरा काम है मैं 54वां पद निकालूं। 54वां पद निकालने के बाद में मैं उसको 132 ऐड कर दूंगा, और जो भी निकल के आएगा आंसर उसको मैं पता करूंगा कि वो इस श्रेणी का कौन सा पद है। तो सबसे पहले मेरा काम है इसका 54वां पद निकालना। तो मैं क्या करूंगा, इस श्रेणी का A बराबर 3, D बराबर क्या होगा बच्चों 15 - 3 कितना हो जाएगा 12, और n बराबर कितना है बच्चों 54, कि मुझे 54वां पद निकालना है पहले। तो निकालते हैं बच्चों, फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होगा मेरा an बराबर A + n - 1 इंटू डी। जो भी वैल्यू मेरे पास है उसे मैं इसमें रखूँगा। तो a n की वैल्यू मुझे 54 दे रखी है, तो मैंने 54 लिख लिया। a का मान मुझे 3 दे रखा है बच्चों, n का मान मुझे 54 दे रखा है, -1 गुणा d का मान मुझे बच्चों 12 दे रखा है। मैं क्या करूँगा, 3 + 53 गुणा 12, 53 गुणा 12 में इस साइड में रफली कर लूँगा बच्चों, तो हो जाएगा 12 × 36 की 6,
हासिल का 3 और 12×5 60 और 3 हो जाएगा बच्चों 63। तो हो जाएगा बच्चों 636। 3 प्लस 636 हो जाएगा बच्चों 639। तो मैंने क्या किया, ए 54वां पद निकाल लिया, ए 54वां पद निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा, ए 54 के पद से 132 अधिक है, तो मैं क्या करूँगा, ए 54 कोई पद है, मान लो ए एन कोई पद है, ए एन कोई पद है, वो क्या है, ए 54 में 132 जोड़ने के बाद बनता है। ए एन कोई पद जो है वो 154, वो 54वें पद में 132 जोड़ने के बाद बनता है। तो ए 54वां पद कौन सा बच्चों, 639 प्लस का 132। तो ये कौन सा पद हो जाएगा बच्चों, 9 में 2 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 11 का 1 हासिल 1, 3 और 3 6 और ये हो जाएगा 7 और 7। तो ए एन बराबर कितना है मेरा, ए एन बराबर मेरे पास निकल आया बच्चों 771। तो मुझे एन का मान निकालना है। तो मेरे पास ए का मान है, डी का मान है, ए एन का मान है, और मुझे ए मत केवल एन का मान निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा देखते हैं बच्चों। मैं फॉर्मूला लिखूंगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया बच्चों। ए एन का मान मुझे दे रखा है 771। मुझे बताना है जो 771 है इस श्रेणी का कौन सा पद है। ए बराबर मुझे दे रखा है बच्चों 3, एन का मान मुझे निकालना है, और डी का मान मुझे दे रखा है बच्चों 12। मैं क्या करूँगा, 771 में से 3 माइनस करूँगा और इधर लिखूँगा बच्चों में 12n माइनस के 12। 771 में से जब 3 गया तो कितना बचा बच्चों, 768 प्लस के 12 बराबर 12n। जो माइनस के 12 थे वो आगे इधर आके प्लस के 12 हो गए। अब मैं 768 में अगर 12 जोड़ देता हूँ तो बचेगा बच्चों 780 12n। तो n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 780 बट्टे 12, 12 छके 72। फिर मैं इसको 12 से भाग दूंगा सबसे पहले बच्चों। तो मैं 12 से इसको भाग देता हूँ, तो भाग देने के बाद में 12 5 12 छक 78 और 6 बचे तो 12 5 60। तो n का मान कितना आ गया बच्चों, n का मान आ गया मेरे पास 65। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैं लिखूंगा कि जो 771 है इस श्रेणी का 65वां पद है। मेरा आंसर निकल के आ गया n बराबर 65। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। मतलब मेरे पास दो समांतर श्रेणियां हैं जिनके सार्व अंतर मेरा समान है। मुझे ये नहीं बताया कि सार्व अंतर है क्या, बस मुझे ये कह दिया कि जो पहली वाली श्रेणी का सार्व अंतर होगा वही दूसरी वाली श्रेणी का सार्व अंतर होगा। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 100वां पद निकालूंगा, किसी श्रेणी, दो श्रेणियों के 100वें पद निकालूंगा। तो मैं लिखता हूं प्रथम श्रेणी, प्रथम एपी श्रेणी। मैं इसमें मान लेता हूं प्रथम पद ए और सार्वंतर मान लेता हूं बच्चों डी। जब मैं द्वितीय श्रेणी लिखूंगा तो उसको मान लेता हूं बच्चों में द्वितीय श्रेणी। इसमें मैं प्रथम पद मान लेता हूं ए और सार्वंतर मान लेता हूं डी, क्योंकि इसमें डी और डी ये सेम है। तो इसको मैं देखो ए और ए तो अलग है बच्चों, तो मैंने इसमें एक में कैपिटल मान लिया, एक में स्मॉल मान लिया। पहले में मुझे स्मॉल डी माना है, दूसरे में भी स्मॉल डी मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका सार्व अंतर समान है। अब मैं क्या करूँगा, प्रथम श्रेणी का 100वां पद निकालूंगा और द्वितीय श्रेणी का भी 100वां पद निकालूंगा। तो 100वां पद निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों, ए एन बराबर ए प्लस, अब इसमें ए में स्मॉल नहीं लिख सकता, कैपिटल लिखूंगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसमें मुझे ए एन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मैं इसका 100वां पद निकालूंगा तो कैसे निकालते हैं, देखो 100वां पद निकालने के लिए देखो इसमें ये कैपिटल है, कैपिटल।
तो A16 A100 A प्लस हो जाएगा 100 माइनस 1 मल्टीपल D। तो ये हो जाएगा A100 बराबर A प्लस 99D। ये मेरा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ये समीकरण नंबर 2 निकालते हैं बच्चों। A100 बराबर A प्लस 100 माइनस 1 मल्टीपल D। तो A100 बराबर A प्लस 99D। ये समीकरण नंबर दूसरा हो गया। अब मुझे क्या क्या कहा है बच्चों, इसमें समझना। जब मैंने ये पहली श्रेणी मानी थी तो इसका 100वां पद तो ये निकल आया। जब मैंने दूसरी श्रेणी मानी थी तो इसका 100वां पद ये निकल आया। इसने कहा है इन दोनों का अंतर, मतलब अगर मैं इन दोनों को आपस में घटा दूं तो कितना आता है मेरे पास में, 100 आता है। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, A100 में से स्मॉल A100 मतलब इस श्रेणी का 100वां पद और इस श्रेणी के 100वें पद को आपस में घटा दूं तो इन दोनों को घटाने के बाद मुझे क्या प्राप्त होता है, 100 प्राप्त होता है। मुझे क्या करना है, A100 का मान रखना है मुझे। यहाँ है A प्लस 99D, इसको पहले ब्रैकेट में क्लोज करो माइनस स्मॉल A100 का मान कितना है बच्चों, A प्लस 99D इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 100। मुझे क्या करना है बच्चों, इस ब्रैकेट को मैं खोलूँगा तो A प्लस 99D माइनस A माइनस हो जाएगा 99D बराबर 100। मैं क्या करूँगा बच्चों, 99D से 99D कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। मेरे पास क्या बचेगा, A माइनस A बराबर 100। मतलब कैपिटल A और स्मॉल a का मान मेरे पास क्या बचा बच्चों, 100 बचा। अब मुझे करना क्या इस क्वेश्चन में, अब समझना। इस क्वेश्चन में मुझे करना है बच्चों अब कि मैंने 100वें जो पद थे उनका अंतर तो निकाल लिया 100, वो कैपिटल या माइनस A बराबर 100 आ गया। अब ये कह रहा है इसी क्वेश्चन में मुझे 1000वें पदों का अंतर बताओ। 100वें पदों का अंतर तो उसने 100 बोला था, लेकिन उसने बोला अब मुझे 1000वें पद का अंतर बताओ। तो मुझे जब 1000वें पद का अंतर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो भी देखो। मुझे निकालना है A 1000 माइनस के पहली श्रेणी का A 1000 और दूसरी श्रेणी का A 1000 बराबर कितना आना चाहिए, ये निकालना है मुझे। तो देखो A 1000 जब कैपिटल है तो इसका आंसर क्या निकल के आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों के, जैसे कि मुझे निकालना है A9 तो कितना निकल के आएगा, A प्लस 8D। अगर मैं आपसे पूछ लूँ A100 तो आपका क्या आएगा, A प्लस 99D। तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, आपको 1000 को क्या लिखेंगे मुझे, कैपिटल A प्लस 999D पहला ब्रैकेट माइनस A 1000 को क्या लिखेंगे, A प्लस 999D। मतलब एक नंबर कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो n-1 की जगह रखा जाता है बच्चों। अब मुझे क्या करना है, ब्रैकेट को खोलेंगे A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, इससे ये वैल्यू कट जाएगी। अगर इससे ये वैल्यू कट गई तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास क्या बचा, A माइनस A और A माइनस A का मान कितना है मेरे पास, 100। कितना है बच्चों, 100। तो मैं यहाँ से आंसर निकल आया बच्चों कि A1000 माइनस स्मॉल A1000 का मान मेरे पास क्या निकल के आ गया बच्चों, मेरे पास निकल के आ गया 100। मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में बच्चों ये कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियां हैं, उनके सार्व अंतर समान है। तो मैंने जब प्रथम श्रेणी मानी थी तो इसका सार्व अंतर देखो स्मॉल d और दूसरे का भी स्मॉल d समान मान लिया, लेकिन इसका प्रथम पद मैंने कैपिटल A मान लिया और इसका प्रथम पद मैंने स्मॉल a मान लिया।
फिर इसने कहा है इन दोनों श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर। तो इसका श्रेणी का मैंने 100वां पद निकाला, तो कितना आया बच्चों, कैपिटल ए प्लस 99D। और इस श्रेणी का मैंने 100वां पद निकाला तो निकल के आया ए प्लस 99D। ये कह रहा है इन दोनों का अंतर, तो मैंने इन दोनों का अंतर कर दिया, ये रहा। कितना है बच्चों, 100 है। 100 करने के बाद में मैंने इसका मान रख दिया ए 100 का ये, और ये ए 100 का ये। इसमें क्या 99 से 99D कट गया, तो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बराबर 100 मेरा एक एप्लीकेशन का ये निकला है आंसर। अब मुझे क्या करना था, इसने बोला था मैंने 100 का तो इसने दिया है, मुझे 1000 के पदों का अंतर निकालना है। तो मैंने पहली श्रेणी का 1000वां पद ये निकाल लिया, और दूसरी श्रेणी का 1000वां पद ये निकाल लिया, और इन दोनों का अंतर निकालने के बाद में मुझे निकल के आया a माइनस ए, और इसका मान मैंने ऑलरेडी 100 निकाल रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 100। हम क्वेश्चन नंबर जाते हैं 13 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य हैं। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूं बच्चों 3 अंकों वाली संख्या होती कौन कौन सी है। 3 अंकों वाली संख्या बच्चों 100 से चालू होती है, और कहाँ तक चलती है बच्चों, 999 तक। जब इससे आगे संख्या आएगी 1000, तो वो 4 अंकों की हो जाएगी। कितने अंकों की हो जाएगी बच्चों, 4 अंकों की। तो इस वजह से मुझे लास्ट नंबर 3 अंक का कौन सा होता है, 999, और सबसे छोटा होता है 100। इससे छोटा अगर नंबर लूँगा तो 2 अंकों का आ जाएगा 99। तो मैं क्या करूँगा, 7 से विभाज्य कितनी संख्या है ये पता करना है मुझे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है बच्चों, 100 में मैं भाग दूंगा 7 का, तो ये 14 सत्ते 98, 2 बचा। कितना बच्चों, वो 14 सत्ते 98, 2 बचा। अब उसमें अगर मैं 5 जोड़ दूं तो वह संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। तो मतलब एक पहली संख्या जो 7 से विभाज्य है वो है 105। तो दूसरी कितनी हो जाएगी बच्चों, 112। फिर तीसरी कौन सी हो जाएगी, 119। चौथी कौन सी हो जाएगी, 126। मैं शुरुआत, अब लास्ट की ऐसी कौन सी संख्या है जो 999 से विभाज्य है, तो मैं क्या करूँगा, 7 से भाग दूंगा। 7 एकम 7, 2 बचा तो मैंने लिखा 7 चक 28, फिर 1 बचा तो मैंने लिख लिया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। जब हम 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा बच्चों 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, 1 बचा, 7 दूनी 14। तो कितने बचे बच्चों इसमें, रिमाइंडर कितना बचा, 5। अगर मैं 999 से 5 माइनस कर दूंगा तो वो संख्या क्या आएगी बच्चों, 994। 994 7 से पूरा कट रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों 994। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ से ए का मान निकालूंगा, कितना निकल आएगा, 105। डी का मान निकालूंगा तो कितना निकल आएगा बच्चों, 112 माइनस के 105 बराबर 7। और ए एन का मान निकल आएगा बच्चों 994 निकल आया मेरा। अब मुझे क्या करना है, मुझे एन का मान निकालना है कि क्यों, इस श्रेणी में कितने पद हैं ये मुझे पता चल जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 7 से विभाजित 3 अंकों की संख्या इतनी है। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा बच्चों, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान मुझे क्या दे रखा है, 994। ए का मान दे रखा है मुझे 105, प्लस एन माइनस 1, मतलब एन का मान मुझे निकालना है, और डी का मान दे रखा है बच्चों मुझे 7। तो मैं क्या करूँगा, 994 में से 105 माइनस करूँगा तो हो जाएगा बच्चों 7n माइनस के 7। अब मैं क्या करूँगा, 994 माइनस के 105, ये भी हो जाएगा माइनस के 7 बराबर माइनस के 7n। 105 में मैं 7 जोड़ दूंगा तो बच्चों हो जाएगा 112। तो 994 माइनस के 112 बराबर 7n। अब मैं इसको इसमें से माइनस करता हूँ तो बचेगा बच्चों 2, 8 और 8, 882 बराबर 7n। मैं क्या करूँगा, इसमें भाग दूंगा, n बराबर 882 डिवाइडेड बाई 7। मैं भाग देता हूँ बच्चों, तो 8 एकन 8, 1 बचा, वो 7 एकन 7, 1 बचा, इसलिए लिख दूंगा 7 दूनी 14, 4 बचे, 7 छिंग 42, n बराबर 126। मतलब 126 संख्या ऐसी हैं 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य हैं। तो n का मान कितना निकला है बच्चों, 26। तो लिख दूंगा 3 अंकों की
ऐसी संख्या जो 7 से विभाज्य हैं वो 126 हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ये क्वेश्चन भी मेरा क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। कैसे? जैसे कि मैंने अभी निकाला था कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या हैं जो 7 से विभाज्य हैं, और इसमें पूछा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। एक ही बात है, या तो गुणज पूछे या तो भाज्य पूछे, एक ही बात है। इसमें ये पूछ ले कि 4 मतलब 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्या हैं जो 4 से विभाज्य हैं, या 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। बात एक ही है बच्चों। तो मैं क्या करूँगा, 10 यहाँ पर लिख लूँगा और यहाँ पर लिख लूँगा बच्चों में 250। देखो 10 और 250 के बीच में है, तो इसका मतलब ना तो मुझे 10 लेना ना 250 लेना, इनके बीच में जो संख्या आएगी उन्हें मुझे लेना है। तो जब मैं 10 में 4 से भाग देता हूँ, तो भाग जाने के लिए मुझे 2 अंकों की और ज़रूरत पड़ती है। मतलब 10 में नहीं जाएगा, वो भाग कितने में जाएगा बच्चों? 12 में जाएगा। तो इसका पहला अंक क्या हो जाएगा श्रेणी का? 12। फिर हो जाएगा बच्चों 16, फिर हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा बच्चों 24। इस तरीके से मैंने श्रेणी के 4 पद निकाल लिए। अब मुझे इसका अंतिम पद निकालना है, तो मैं 4 से भाग दूंगा किस में बच्चों? 250 में। तो 4 छिक 24, क्या बचा बच्चों? 1। तो 4 दूनी 8। शेषफल कितने बचे बच्चों? 2। अगर मैं 250 में से 2 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा बच्चों? 248। 248 4 से पूर्णतः विभाज्य है और 250 से छोटा भी है, तो मैं लिख दूंगा 248 यहाँ पर अंतिम पद। मैं इनके मान लिख लेता हूँ बच्चों। सबसे पहले a बराबर हो जाएगा बच्चों 12, और d बराबर हो जाएगा बच्चों 16 माइनस के 12 बराबर 4, और ए एन बराबर हो जाएगा बच्चों 248, क्योंकि अंतिम पद को मैं ए एन मानता हूँ। अब मैं क्या लिखूँगा? इसका फॉर्मूला लिखूँगा a बराबर a प्लस ए एन बराबर ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया बच्चों। तो ए एन का मान क्या है मेरे पास? ए एन का मान है मेरे पास बच्चों 248। फिर ए का मान क्या है मेरे पास? 12। एन का मान मुझे निकालना है, और डी का मान मेरे पास क्या है बच्चों? 4। मैं क्या करूँगा? 248 बराबर 12 प्लस 4 एन माइनस के 4। अब 12 में से 4 गया तो 8 बचा, और 8 को मैं लेके आ जाऊँगा बच्चों इधर। 248 8 प्लस 4 एन, 8 को जब इधर लेके आ जाऊंगा तो 248 माइनस के 8 बराबर 4 एन। तो एन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये बचेगा 240 बराबर 4 एन। तो एन बराबर बचेगा बच्चों 240 बट्टे 4, बचेगा 60। तो क्या कह सकता हूँ मैं? इस श्रेणी में या 10 से 250 के बीच में केवल 60 संख्या ऐसी हैं जो 4 के गुणज होंगे। कितने बच्चों? 60 संख्या ऐसी हैं जो 4 के गुणज होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है बच्चों, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां ये और पहली समांतर श्रेणी ये और दूसरी समांतर श्रेणी ये के n में पद बराबर होंगे। तो मैं मान लेता हूं कि दोनों पद बराबर, इन दोनों श्रेणियों को ए एन बराबर मैं बराबर मान लेता हूं। तो n का मान निकल आएगा मेरा बच्चा। तो मैं क्या करूँगा, जो मुझे पहली श्रेणी दी हुई है, ये कह रहा है इसका कोई एनवा पद है और इसका कोई एनवा पद है, वो दोनों बराबर कब होंगे? तो मैं इन दोनों के एनवें पद को बराबर मान लेता हूँ। अब देखते हैं बच्चों, मैं इसको मान लेता हूँ ए एन और इसको मान लेता हूँ ए एन। ठीक है बच्चों। तो इसमें मैं क्या करूँगा, ए एन बराबर ए एन लिख लेता हूँ पहले में। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? तो इसका फॉर्मूला बचेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको मैं कैपिटल डी मान लेता हूँ बच्चों। क्यों? क्योंकि ये श्रेणी दूसरी है और वो श्रेणी दूसरी है। और इसको मान लेता हूँ मैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू स्मॉल डी। अब देखो, जो पहली श्रेणी है उस पहली श्रेणी का ए का मान क्या है, मुझे वो ज्ञात करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं इसे इरेज कर देते हैं। देखो, ये है मेरा ए का मान। डी का मान क्या हो जाएगा मेरा बच्चों? 65 माइनस के 63 बराबर हो जाएगा 2।
तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ए का मान कितना है बच्चों 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है मेरा बच्चों 2। अब दूसरी जो श्रेणी है बच्चों, वो दूसरी श्रेणी में जो 3 है वो ए का मान है, और डी का मान क्या हो जाएगा बच्चों 10 माइनस के 3 बराबर 7। ये डी का मान निकल आया। तो ए का मान 3 प्लस n माइनस 1 और डी का मान कितना बच्चों 7। ये मैंने क्या किया, यहाँ पर पहली श्रेणी के ए और डी के मान लिख दिए और दूसरी श्रेणी के ए और डी के मान लिख दिए। अब मुझे इसे सॉल्व करके n का मान निकालना है। तो मैं क्या करूँगा बच्चों 63 प्लस 2n माइनस 2, ये हो जाएगा बच्चों 3 प्लस 7n माइनस 7। 63 में से 2 गया तो बचा बच्चों 61 प्लस 2n। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे ये नहीं करना है, मुझे क्या करना है कि इन सभी को n के पद को इधर लेके आ जाऊंगा, बाकी सभी को मैं उधर लेके चला जाऊंगा बच्चों। तो मैं क्या करता हूँ 63 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 7 बराबर हो जाएगा बच्चों 7n माइनस का 2n। अब मैं क्या करूँगा 63 माइनस 2 और माइनस 3 कितना हो गया माइनस के 5। और माइनस के 5 को अगर मैं 7 में से माइनस करूँगा तो प्लस के 2 बचेगा। तो ये हो जाए प्लस के 2 को मैं 63 में ऐड कर दूंगा तो बच्चों बचेगा ये 65। और 7n में से 2n गया तो बचा बच्चों 5n। तो n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 65/5 बराबर हो जाएगा बच्चों 65 में 13 पन्ना 65। तो मैं क्या करूँगा इस श्रेणी का 13वां पद और इस श्रेणी का 13वां पद दोनों क्या होंगे बराबर होंगे बच्चों, दोनों श्रेणी के 13वां पद बराबर होंगे। अब मुझे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करना है। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो मैं लिख लेता हूं बच्चों ए 16 बराबर दे रखा है, नहीं तीसरा पद है बेटा, एक मिनट, तीसरा पद मुझे 16 दे रखा है बच्चों। और क्या कह रखा है सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो 5वें पद से 12 अधिक है, ये मैंने लिख लिया बच्चों। अब मुझे क्या करना है मुझे इसमें एक श्रेणी निकालनी है, मतलब मुझे एपी निकालना है। तो मैं करूँगा इसको पहले सॉल्व ए और डी का मान निकालूंगा। मैं किसी भी श्रेणी को निकालने के लिए मेरे पास ए और डी का मान होना चाहिए, और ए और डी का मान अगर मैंने निकाल लिया तो मैं उस श्रेणी को बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। तो A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों a प्लस 2d बराबर हो जाएगा बच्चों ये 16। कितना हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब मुझे क्या करना है A7 को क्या लिख सकता हूँ मैं a प्लस 6d, और A5 को मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस 4d प्लस 12। मैं सभी को इधर लेके आ जाऊंगा तो मैं लिख दूंगा a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12। मैं क्या करूँगा a से a को कैंसिल कर दूंगा क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। 6d में से 4d गया तो 2d बचा बच्चों, तो 2d बराबर 12 लिखा मैंने, तो d बराबर हो जाएगा 12/2 बराबर 6। तो d का मान कितना निकल आया बच्चों 6 निकल आया। अब मैं क्या करूँगा d का मान समीकरण नंबर 1 में लिख दूंगा और तो a का मान निकल आएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर d का मान, नहीं यहीं पे लिखते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है वो लिख लेते हैं। मैं a प्लस 2d बराबर 16, a प्लस 2 d का मान बच्चों 6 है बराबर 16, तो a प्लस 12 बराबर हो जाएगा बच्चों 16। तो a बराबर 16 माइनस 12 बराबर हो जाएगा बच्चों 4। तो d का मान मैंने कितना निकाल लिया बच्चों 4, वो a का मान 4 निकाल लिया, d का मान मैंने 6 निकाल लिया है। मैं किसी भी एपी श्रेणी को निकालने के लिए मुझे कैसे पता चलेगा कि श्रेणी एपी है या नहीं। देखो एपी श्रेणी निकालते हैं हम। एपी श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, जब पहले पद को हम लिखते हैं पहले पद को लिखते हैं हम a और दूसरे पद को लिखते हैं a प्लस डी, तीसरे पद को लिखते हैं हम a प्लस 2d, चौथे पद को लिखते हैं हम a प्लस 3d,
और इस तरीके से पद लिखते चले जाते हैं बच्चों। तो पहला पद क्या है मेरे पास में बच्चों, ए का मान है 4, तो मैंने 4 लिख दिया। ए का मान 4 है और डी का मान मेरे पास कितना है बच्चों, 6। ए का मान मेरे पास 4 है प्लस डी का मान मेरे पास 6 है। ए का मान मेरे पास 4 है और डी का मान मेरे पास 6 है। तो मैं क्या करूँगा, 4 हो गया, 4 और 6 हो गया बच्चों 10, 4 प्लस 12, ये हो जाएगा 4 प्लस 18, ये हो जाएगा 4,10, 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा बच्चों, 16, और 4 और 18 हो जाएगा बच्चों 22। तो इस तरीके से मैंने इसकी एक श्रेणी निकाल ली। आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से मत करना, मैं इसको एक तरीके से आपको और समझाता हूँ। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं आपको एक तरीके से और समझाता हूँ बच्चों। देखो, आपको क्या करना है, प्रथम पद a1 बराबर होता है a, और a2 बराबर होता है a प्लस डी, a3 बराबर होता है बच्चों a प्लस 2d। इस श्रेणी के आपको प्रथम 3 पद निकाल लेने, वो श्रेणी बन जाएगी बच्चों। a का मान मुझे कितना दे रखा है बच्चों, 4। अब a प्लस डी, तो मतलब a 4 प्लस 6 बराबर 10। दूसरा पद कितना निकला है बच्चों, 10। अब मुझे क्या करना है, दूसरे पद में a 4 प्लस 2 गुणा 6 बराबर हो जाएगा 4 प्लस 12 बराबर 16। तो मेरा निकला है 4, 10, 16, और इस तरीके से ये पद निकल आए मेरे। तो मुझे एक एपी श्रेणी पूछी थी, एपी श्रेणी में मुझे प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, अब तुम्हें जितने चाहे उतने पद निकाल सकते हो, चाहे चौथा पद पूछे या पांचवा पद पूछे, केवल उसने एक श्रेणी पूछी है तो मैंने श्रेणी के 3 पद निकाल लिए। या आप श्रेणी के 4 पद निकाल लो, जब भी वो श्रेणी मानी जाएगी। तो आपको श्रेणी निकाल ली, तो मैंने श्रेणी निकाल ली, और श्रेणी निकालने के लिए मेरे पास डी होना चाहिए और मेरे पास ए होना चाहिए, और ए और डी मेरे पास है, तो मैं उस किसी भी पद की श्रेणी निकाल सकता हूँ, किसी भी क्वेश्चन की श्रेणी निकाल सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17, ये कह रहा है एपी, यह एक एपी है 3, 8, 13 डेड डैश 253 में अंतिम पद से 20वां पद कौन सा होगा। तो बच्चों मुझे ये तो पता नहीं है कि 253 कौन सा पद है, तो मैं अंतिम पद से कैसे निकालूंगा। तो इस तरीके से अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतिम पद से निकालो, तो सबसे पहले उस श्रेणी को आप पलट दो, उस श्रेणी को उल्टा लिख दो। क्या लिख दो बच्चों, उल्टा लिख दो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो 200, इसमें पहले डिफरेंस देखूंगा कितने का है, कितने का है बच्चों, 5 का। कितने का है बच्चों, 5 का। जब 5 का डिफरेंस है तो आपको क्या करना है कि 253, और में से 5 माइनस गए तो कितने बचे बच्चों, 248। फिर कितने बचे बच्चों, 248 में से 5 गए तो 243। इस तरीके से इसका लास्ट पद कौन सा हो जाएगा बच्चों, 3, क्योंकि मैंने श्रेणी को पलट दिया। अब इस श्रेणी का मुझे अंतिम पद से 20वां पद नहीं निकालना, अब मुझे श्रेणी का 20वां पद निकालना है, क्योंकि आप किसी भी श्रेणी का अंतिम से 20वां पद निकालने में आप निकाल नहीं सकते। तो आप श्रेणी को ही पलट दो और उसका 20वां पद निकालो। तो मैं क्या करूँगा, ए का मान इसमें क्या है बच्चों, ए का मान है इसमें 253, डी का मान क्या है इसमें 248 माइनस के 253 बराबर हो जाएगा माइनस का 5, और अंतिम पद क्या है इसका, ए एन बराबर 3। अंतिम पद 3 है, मतलब अंतिम पद 3 है मेरा, तो ए एन की वैल्यू 3 हो जाती है। तो मुझे क्या निकालना है बच्चों, एन बराबर क्या है मेरा 20, नहीं, ए एन 3 से मेरा कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तो केवल क्या करना है बच्चों, मुझे तो केवल 20वां पद निकालना है। तो एन बराबर 20 हो जाएगा मेरा तो केवल, तो मैं यहाँ लिख दूंगा एन बराबर 20। तो बच्चों मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मुझे 20वां पद पूछ रहा है, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, एन की जगह 20 लिख दूंगा। ए 20 बराबर, ए का मान मेरे पास 253 है, प्लस एन माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1, और डी का मान मेरे पास कितना बच्चों, माइनस के 5। तो मैं क्या करूँगा, 253 प्लस 20 में से के तो 19 गुणा माइनस के 5, तो ये हो जाएगा बच्चों 253
-19 का मल्टीपल अगर मैं 5 से करूँगा तो 19 पंजे 95, तो ये हो जाएगा 253 में से 95 माइनस करने हैं मुझे, तो 13 में से 5 गए तो 8, और 14 में से 9 गए तो 4, और ये आ जाएगा 1। तो A20 मतलब इस श्रेणी का 20वां पद क्या होगा बच्चों? 148 होगा। इसका आंसर निकल के आ गया 148। तो मैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे दे रखा है बच्चों, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो मैं क्या लिखूंगा? किसी श्रेणी का चौथा पद और उसी श्रेणी का 8वां पद कितना है? उन दोनों का योग 24 है। ठीक है बच्चों, इसको मैं समीकरण नंबर, अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा जब मानूंगा। तथा छठा और 10वें पद का योग 44 है। तो मतलब छठवां और 10वां पद इन दोनों का योग कितना है बच्चों? 44 है। तो इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं मुझे, मतलब A1 A2 और A3 निकालना है मुझे। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ बच्चों। A4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A+3D, और इसको लिख सकता हूँ बच्चों में A+7D बराबर 24। अब मैं क्या, A और A हो जाएगा 2A प्लस 3D और 7D मेरे पास है, तो हो जाएगा 10D बराबर 24। दो मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों A+5D, दो मैंने कॉमन ले लिया 24। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो A+5D बराबर हो जाएगा बच्चों मेरे पास 12। ये हो जाएगा मेरे पास समीकरण नंबर 1। अब मैं इसको देखता हूँ, A6 को लिख सकता हूँ मैं A+5D, और A10 को लिख सकता हूँ A+9D बराबर 44। A और A हो जाएगा बच्चों 2A, और 9 और 15, 9 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 14D बराबर 44। 9 और 5 14D, दो कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा A+7D बराबर 44। 2 से 44 कट गया बच्चों 22 बार, तो A+7D बराबर हो जाएगा बच्चों 22। ये हो जाएगा मेरा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को मैं घटा देता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 लिख लेते हैं बच्चों। A+7D बराबर 22, तो ये हो जाएगा A+5D बराबर हो जाएगा बच्चों 12। ठीक है बच्चों, तो इसको मुझे क्या करना है? दो समीकरण बन गए तो इसको माइनस करें तो माइनस माइनस माइनस। अब मैं क्या करूँगा बच्चों? A से A कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल, 7D में से 5D बच गया तो बचा 2D, और 22 में से 12 गए तो बच्चे 10। तो D बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? D बराबर 10/2, तो D बराबर निकल आया बच्चों मेरा 5। D बराबर क्या निकल आया बच्चों मेरा? 5 निकल आया। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है वो लिख लेते हैं मुझे। A+5D बराबर 12, तो A+5 मल्टीपल 5 बराबर 12, तो A बराबर हो जाएगा बच्चों 12 माइनस के 25, हो जाएगा माइनस के 13। तो D का मान निकला है बच्चों माइनस के 13। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे इस श्रेणी के प्रथम 3 पद निकालने हैं। तो प्रथम 3 पद कौन कौन से होते हैं ये मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले देखो, A1 बराबर A, A2 बराबर A+D, और A3 बराबर A+2D। मुझे इनके मान निकालने हैं प्रथम 3 पद। तो पहला A का मान मुझे क्या दे रखा है बच्चों? A का मान दे रखा है मुझे माइनस के 13, तो ये तो निकल आया। अब दूसरा मुझे क्या निकालना है बच्चों? ये देखिए, दूसरा मुझे दे रखा है बच्चों A+D, तो A का मान माइनस के 13 और D का मान प्लस के 5, तो बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस के 8 5 13 माइनस के 8। अब हो जाएगा माइनस के 3 प्लस 2 गुणा 5, तो हो जाएगा बच्चों माइनस के 13 प्लस 10 बराबर माइनस के 3। तो मेरे 3 मान निकल आए। A1 बराबर तो निकल आया बच्चों माइनस के 13, A2 बराबर निकल आया मेरा माइनस का 8, और A3 बराबर निकल आया मेरा माइनस का 3।
और यही मेरे 3 आंसर हैं बच्चों। श्रेणी के प्रथम 3 पद निकालने थे और उसके लिए मुझे डी का मान निकालना था और ए का मान निकालना था। ए और डी का मान निकालने के बाद में मैंने श्रेणी के तीनों पद निकाल लिए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, सुब्बा राव ने 1995 में ₹5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। मतलब पहले महीने उसे कार्य वेतन में कितने रुपए मिले बच्चों? उसे मिले 5000 रुपये। तो मैं लिख लेता हूँ 5000। फिर उसका क्या हुआ, कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि हुई। मान लो उसे 1995 में 500 रुपये 5000 मिलते थे, तो 1996 में मुझे उसे मिलने लगे 5200। फिर उसे 1997 में मिलने लगे 5400। इस तरीके से वो पूछ रहा है कितने साल बाद, किस वर्ष में उनका वेतन 7000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 7000 हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ 7000। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 5000। डी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 5200 माइनस 5000 बच्चों निकल के आ गया 200 डी। ए एन बराबर 7000, क्योंकि अंतिम पद है। मुझे एन का मान निकालना है, तो मुझे पता चलेगा कि कितने साल बाद वो कितने रुपए प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं निकालता हूँ एन का मान। तो एन को फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने लिख लिया बच्चों। मुझे इसे सॉल्व करना। ए एन का मान है मेरा 7000 और ए का मान है मेरा 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान मेरा कितना है बच्चों? 200। अब मैं 7000 इधर लिख के माइनस 5000 कर दूंगा बराबर 200 एन माइनस के 200। ये बचा बच्चों 2000 और 200 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 200 बराबर 200 एन। ये हो जाएगा बच्चों 2200 बराबर 2200 200 एन। तो एन बराबर हो जाएगा बच्चों 2200 बट्टे 200। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 2 से 11 22 कट गया 11 बार। तो एन का मान बच्चों कितना निकल आया मेरा? 11 निकल आया। अगर मैं 1995 में 11 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा आप ये बताइए। या तो आपको इस तरीके से निकाल लीजिए, उंगलियों पर गिन लो कि कितने साल बाद आया, या आपको इस तरीके से निकालना मैं बताता हूँ। देखो बच्चों एन का मान निकल के आ गया 11। तो मैं क्या करूँगा, उसे 1995 1996 1997 मतलब कितने वर्ष बाद उसके पैसे 7000 हो जाएंगे, ये मुझे पता कैसे करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ए का मान निकालूंगा बच्चों 1995, डी का मान निकालूंगा 1996 माइनस के 1995, हो जाएगा बच्चों 1। एन का मान मैंने कितना निकाल लिया बच्चों? 11। तो अब मुझे इस फॉर्मूले में रखना है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बच्चों। तो ए एन का मान मुझे कितना निकालना है, यही तो मुझे पता करना है कि ए एन का मान क्या है। तो एन बराबर 11 है बच्चों। ए 11 बराबर ए का मान है 1995 प्लस एन का मान 11 माइनस का 1 बराबर वो डी का मान क्या है बच्चों? 1। तो 1995 प्लस 11 माइनस 1 हो जाएगा बच्चों 11 माइनस 1 10 हो जाएगा। ये लिख देते हैं 10। अगर 1995 में 10 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2005। 2005 जोड़ के देख लेते हैं बच्चों। 1995 में 10 जोड़ना है तो बच्चों ये हो जाएगा 5, ये 0, ये 0 और ये 2, 2005। मतलब 2005 तक उसका वेतन कितना हो जाएगा बच्चों? उसका वेतन हो जाएगा 7000। तो मेरा आंसर क्या है बच्चों? 2005। मतलब 2005 सन में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन करना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 20। इसमें कह रहा रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई।
मतलब उसने क्या किया कि पहले सप्ताह में उसने बचत कितनी कर ली बच्चों, फर्स्ट वीक में उसने बचत की बच्चों 50। दूसरे वीक में उसने बचत कितनी करी बच्चों, तो मैं क्या लिख लेता हूं, इनको लिखता हूं प्रथम सप्ताह, प्रथम सप्ताह बचत बराबर 50 रुपये। तो मैं क्या करूं, सेकंड में कितनी करी उसने, सेकंड बचत, सेकंड हफ्ता में बचत करी उसने 17 प्लस वो 50 प्लस 17.5। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 67.5। नेक्स्ट उसने तीसरे सप्ताह में बचत कितनी करी बच्चों, उसमें कितना ऐड कर दिया उसने 17.5। तो आप क्या करोगे, ये कितना जुड़